लेकिन ये स्कूल ये साफ सफाई नाली, अरे गवर्नमेंट किसी चीज का साधन नहीं है, किसी चीज को भी कुछ नहीं है, तो है कुछ भी, सब अपने घर बनाया, कुछ भी बिल्कुल भी देख लो, सर देखते हो ना दिल्ली तो हाल है सीवर जो गिरवाई ये नहीं ना, और नाली नहीं बनी, इनके रोड नहीं बना, सबका पैसा कागो। मेन रोड पर तो सीवर है ही कुछ नहीं, कहीं गिरे जो कहीं न गिरे, देख क्या हाल हो रहा रोड को। बहुत ज्यादा इधर तो पानी भरता है स्टैंड में, चाहे नाव लगा लो, निकल नहीं जाता तो इतनी दिक्कत है दिल्ली में। गाँव के तो आदमी बैठ गए, अब चूड़ी बैठ ली उन्होंने तो, अब क्या करें, हमें तो मजबूरी में बोलना पड़ रहा, नहीं बोलते ना बिगड़ सके ना बढ़ सके, और तीसरे दिन गिर जा, गोडे हाथ पे फूट जाओ, क्या कर रहे हैं ये, कुछ नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा। इस रोड तो बनवाई दो है भाई, और भी कुछ ना होते, रोड तो बन जाए, क्या कोई नहीं सुनता। हाँ, कोई कितनी बोलो मत बोलो, इन्हें कोई परवाह नहीं है। हाँ भैया, इस रोड से जरूर बनवा दो, ठीक है। हाँ हाँ, इसका तो नॉक ले लिया जो बना, मतलब ये लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाए क्या, नेहरू बिहार में एडमिशन में तिमारपुर, अपनी बच्ची को हम भेजा, पता भी तो टाइम खराब आ रहा हूँ। जो गाँव में जगह है स्कूल बनता रोक दिया, उनकी लड़की ना, ये बेटी अपने गाँव की, अपनी सबकी बेटी है ना, वो बाहर की भी रखनी थी, ये नहीं समझी नहीं किसी ने भी, जो तीन खड़िया स्कूल खड़ा हो। एमसीडी कुछ काम कर रही है गाँव में, कुछ ना करिए, कुछ ना कुछ भी, जब कोई दावसी पड़े, जब आ जावे दो चार अपना गाड़ी से आ जा का बाट जानने तो ही बड़ा फत्ता कि बड़ा बदलो उठा गाँव में, तो बाहर के भी बरात रहता है ना, बड़ी बेइज्जती है गाँव की, जब कभी नाम हो, जब नाम अब तो ही गंदा नाम है, जब आगे हमें सड़क भी चाहिए, नाली भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, क्योंकि वो पानी हमारा 10 साल होगा 7 नंबर गली में पानी नहीं है। देखो हमारा स्कूल होना चाहिए 12वीं तक, जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़े, बाहर लड़की जाती है, कोई भेजना चाहता, कोई नहीं चाहता। देखो इस गाँव के लिए सुविधा बिल्कुल नहीं है। कोई डिस्पेंसरी है इसमें डिस्पेंसरी है, वो हमारे आंगनबाड़ी भी है, स्कूल नहीं, 10 को बस 12 को होना चाहिए, 10वीं तक है। हाँ लाइट वाइट सब सही है, हाँ लाइट सही है भैया, लाइट तो खाने दे रही है, ये यहाँ कर तो ऐसे गिरे, बहुतन के एक्सीडेंट हुए, बहुतन के चोट भी लगी है, बैठा लीजिए, वो लाइट भी बढ़ रही, जब भी गिर गई पानी भर जाता है ढेर थोड़ी सी देर में, बहुत दिक्कत है बहुत ज्यादा। अब ये ज्यादा परेशानी घनी कहानी, थोड़ी खवानी, बात बराबर, दिक्कत भी होना चाहिए, सवारी भी होनी चाहिए, बच्चे को सफाई वाले बस एक जस से मत कोई काम नहीं है, न बिजली का, न पानी का, न सीवर का, न रोड का, और इंक्लूडिंग यहाँ तक हो रहा है कि जो मेन रोड पर एंट्रेंस होता है वहाँ पर जो कुछ पार्किंग है बसों की, इनका जो ना आए दिन जो है ना हमारा जाम रहता है, और कोई कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस अपने लेवल पर, एमसीडी अपने लेवल पर अपने पैसे टकार जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। आप अपने पार्षद विधायक से क्या कहना चाहते हैं? पार्षद विधायक से तो बहुत कह चुके हैं, लेकिन उनके कान में जो नहीं लगी आज तक। अभी हमने जो 4 महीने पहले उनसे एक मीटिंग ली गांव के अंदर ही, और उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारी ये कुछ समस्याएं हैं, रोड की है, सीवर की है, पानी की है, कहता है जी आपको जब विदिन 15 डेज हम आप यहाँ पर डेरा डालेंगे, काम करेंगे, लेकिन उन बातों को भी 3 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ अभी तक। ऐसा कैसे है जो, और चारों तरफ निकल के देख लो, गाँव में रास्ता नहीं है कहीं से, यानी कांग्रेस के टाइम में जो काम हुए थे ना वही काम है, उसके बाद न बीजेपी के है न आप सरकार के कोई काम इधर नहीं, रोड का हिसाब नहीं है, कहीं रोड नहीं, कहीं निकलने बनने का रास्ता नहीं, आने जाने में, ब्याह में, बारातों में निकालने में कोई वो नहीं है। गाड़ी आती है, पूरी गाड़ी आती है हफ्ते में एक बार, बस। साफ सफाई कुछ नहीं है, वो ये जब देख लो आपके सामने जो वहाँ से वहाँ तक देख कोई हम ये देख लो सफाई, ये सारी गली में ऐसे ही है। विधायक को सब कुछ बता रखा है, पर विधायक नहीं सुनता किसी की। अगर यहाँ के विधायक और पार्षद एक ही पार्टी के हैं, एक ही पार्टी के बाबे क्या दोनों ना, कुछ नहीं कर रहे। अंकल ये इतना पुराना गांव है, यहाँ गांव में सुविधा वही तो कुछ भी नहीं है, सुविधा कोई सुविधा नहीं है किसी प्रकार की। कोई स्कूल है इसमें बच्चों का, प्राइमरी स्कूल है बस में, कितने क्लास तक है? 5वीं तक का है। हाँ, उधर है 12वीं तक का है, वो 10वीं तक का।
कृषि चित्ता इस बार है। हाँ हाँ ऐसा कैसा इंतजाम कर सकते कुछ ना करा को कुछ न करा को भाई। उनका तो वीडियो आता है कि डेली सफाई कुछ ना हो तो सफाई हो पाए बेचारे देख पूरा खत्ता बड़ा पड़ा बदबू आवे बीमारी घर को कीड़ा और बुखार भी न भर के दे पुलिया मंडी सफाई भी आई की मंडी है कुलदीप की देखो गांव के नाव से अपना घर बना रहा हूँ कुछ ना बना रहा हूँ मैं तो नाम लेऊँ को लगा को। आंटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रह्मवती गली नंबर 7 ले जाते हो भी कहीं ले जाते हो। क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत समस्या है जगह पर। बताओ। नाली बने ये सड़क बने इनको और बढ़िया रोड होने चाहिए। अब क्या है? अब कुछ भी नहीं है गाड़ी भी नहीं निकलती काहे के नेता और काहे के मीडिया रह गए कुछ नहीं लेते हैं सब। साफ सफाई होता है यहाँ कुछ ना जब हम पकड़ के ले आएंगे जैसा तू आ गया तो सब कम हो जा। हाँ उठाने के लिए गाड़ी आती है कभी 8 दिन में आ गई कभी 10 दिन में आ गई बंद हो गई गाड़ी तो दिखा दिया मैंने ये दिखा दिया इसका भी वीडियो ले जाओ। हाँ बोर्ड दिया जब तक न्यू कह देंगे ना हाथ जोड़े और यू कम न्यू होएगा फिर कोई कम नहीं होता। ये पुलिया बनवाई है सबकी जेब भरे मीडिया भी भरती है नेता भी भरते हैं मीडिया न भरती नेता ही बने। हाँ अब मीडिया भैया ना आप देख लेंगे तीसरे दिन रोड बननी चाहिए सही भैया बताओ भैया ये भैया खड़े देख जा सवारी गाँव में नहीं रोड गाँव में नहीं पौड़िया गाँव में नहीं सफाई में नहीं आ रहे कुछ भी हो रहा क्या तो गाँव से ही है हाँ जी फिर भी काम नहीं होता कुछ भी नहीं होता। हम बड़े बूढ़े पानी भजा था खड़े देखे जा बाट कैसे जा सवारी काम है सबसे गंदा काम हो गई है सबसे बढ़िया काम है अब इसमें कुछ नहीं हो रहा सड़क नहीं बन रही रोड नहीं बन रही नाली नहीं बन रही कोई सफाई वाला नहीं आ रहा कुछ नहीं है इसमें। निगम पार्षद यूँ कह रहे हैं कि काम वाले बताते नहीं काम बताओ कोई पूछे तो बताओ कोई नहीं आता वोट को आवे सब वोट लेकर अपना हो जावे नेता बन गया था। तो आपने कभी शिकायत करी इसकी? शिकायत पांद बेकार जहाँ तक शिकायत करने जब पांद बेकार है कब लेकर चला शिकायत करने को हम किस तरह कहें जाकर नहीं है ना तो कोई बेकार है हम तो पांद बेकार और बच्चे जा तो कहीं जा कौन। देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं एज RWA प्रेसिडेंट होते हुए इस जगतपुर में हमने अपनी कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको लेके हमने जनप्रतिनिधियों चाहे वो प्रशासन के अधिकारियों तक ना पहुंचाई हो। सभी को ये पता है ना तो इस गांव में पानी है ना इस गांव में सड़क है ना इस गांव में बस है ना इस गांव में स्कूल है ना इस गांव में स्वास्थ्य केंद्र है ना इस गांव के चौपाले हैं। मैं कह रहा हूँ मतलब हमारे पास कुछ ऐसी चीज दिखाने के लिए नहीं है बस हाँ लोग हैं बस अपने तक सीमित हैं जो अब क्या करें मजबूरी है क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने एक कसम खा रखी है कि जितना डुबाया जाएगा उतना डुबा देंगे हम। वोटर के लिए ही है बस मत अपने मत का प्रयोग करते हैं और बस जो भी अपना उम्मीद से और क्या आगे नई सरकार आएगी या नया जनप्रतिनिधि बनेगा कुछ अलग करेगा कोई कुछ नहीं करता। आप लोगों ने कुछ वहाँ जो है मुद्दा उठाया था मैं उसके लिए अभी आपको बता दूं कि आप लोगों का विशेष धन्यवाद है कि आपने हमारा साथ दिया और हमारी उस इतनी गंभीर समस्या को आप लोगों ने वो हल करवाया क्योंकि अगर हम आपके सामने इन बातों को ना उठाते अगर मीडिया के सामने इन मुद्दों को ना उठाते हो सकता है जनप्रतिनिधियों की नींद ना खुलती। आज वो लोग कह रहे हैं कि हमने निजी फंड से वो बना दिए निजी फंड तो उनके पास पहले भी था पहले बना लेते कौन मना कर रहा है और अभी भी बनाते कि ये रोड जिस पर हम खड़े हैं ये हमारा काम पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। इसमें दोनों साइड नाली बननी है। कुछ लोगों की अपनी निजी समस्याओं को लेके ही उन्होंने ये मुद्दा रुकवा रखा है। अब उनके अपने इश्यूज हैं उनको लेके हम जनता के काम को रोक दें तो वो ठीक नहीं। मेरा मानना ये है कि जो भी काम है जो सरकार का प्रशासन से होना है उसको होने दीजिए। अभी हम पिछले दिनों हमारी RWA की टीम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड से भी मिले थे फ्लड के ऊपर वाले अधिकारियों से भी मिले थे और MCD के भी कुछ अधिकारियों से मिले थे। तो उन मुद्दों को लेके अगर हमने वहाँ बातें रखी तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि 8 से 10 दिन में हम काम चालू कर देंगे।
तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं कितना होगा, क्योंकि समस्या तो इतनी है कि बड़ी बुजुर्ग है, देख लो अभी आपके सामने ही है क्या क्या रोज, मतलब आज तो ये सूखा पड़ा है, अगर यहाँ पानी भर जाता है जरा सी बारिश पानी पूरा लबालब, तो इतनी समस्या है कि मतलब इतना आसान नहीं है, पर इन लोगों को समझना चाहिए, मेरा मानना है। और विकास का जो जायजा ले रहे हैं कि निगम पार्षद गांव से ही हैं और विधायक भी आम आदमी पार्टी से ही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी आप गांव में भी घूम रहे हैं, आपने हमारे माता बहनों से बात भी की है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए निगम पार्षद और एमएलए कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँ, देखिए ये मैंने तो किया नहीं है, ये ऐसे ही जगह जगह नाली में कूड़े पड़े हुए हैं, कोई निकालने के लिए आता नहीं। अभी 9 नंबर के पास चलिए, मैं पिछले 1 हफ्ते से 9 नंबर के लिए बोल रहा हूँ कि आप इस नाली को लिकाड़ें, आप इस नाली को लिकाड़ें, कोई भी कर्मचारी यहाँ आता नहीं है। अगर वो उनसे बोलते हैं तो कहते हैं भैया हम कर्मचारी हमारे पूरे नहीं है गाँव के अंदर। अगर कर्मचारी पूरे नहीं है गाँव के अंदर तो कर्मचारी गए कहाँ? पहले तो निगम पार्षद ये जवाब दे। और एमएलए की फ्लड का रोड पड़ा है, आप देख लो इस रोड का जो वर्क ऑर्डर हुआ था, इस रोड का वर्क ऑर्डर बनने का हुआ था कि जहाँ रोड है, जहाँ नाली है वहीं नाली बनेगी। अब नाली के नाम पे कम से कम भी पिछले 3-4 साल से यहाँ पे रुका हुआ है रोड बनानी है, माता बहनों को निकलने में दिक्कत आती है। अब ये पुलिया आप देख रहे हो टूटी पड़ी है, यहाँ भी मेरे भाई का पैर गिर गया, उसका पैर टूटने से बचा है। तो समस्याएं तो बहुत है और काम तो कुछ हुआ ही नहीं है इस बुराड़ी के। अभी निगम पार्षद जी ने अपनी निजी खर्चे से समाधि के पास जो पुलिया आया उसको बनवाया है, वो पिछले 6 महीने से ऐसे पानी भर रहा था वहाँ पे और हम लोगों ने आवाज उठाई है, हम गांव के जो लोग हैं उन्होंने आवाज उठाई है और हमने जब आपके माध्यम से भी आवाज हमने उठाई, आपको पता होगा, ध्यान होगा कि आपको भी हमने बुला के वहाँ आवाज उठाई। उसके बाद में वो पुलिया एमसीडी के माध्यम से जो डीसी साहब है सरोई साहब, उन्होंने जाकर वो बनवाई है। किसी का कोई निजी फंड नहीं लगा, अगर निजी फंड लगाना होता उनको पिछले 6 महीने पहले लगा देते वो निजी फंड, क्योंकि निजी फंड तो कोई ऐसा तो है नहीं कि उसी दिन आया निजी फंड, तो पहले भी जेब में होगा उनकी, तो पहले से उन्होंने निजी फंड क्यों लगा दिया? चलो अगर वो कहते निजी फंड लगा तो भैया यहाँ भी लगा दो निजी फंड, यहाँ क्यों नहीं लगाते? गाँव की गलियां सारी भरी पड़ी है, नालियों से भरे पड़े हैं, भाई वहाँ लगा दो निजी फंड, क्यों नहीं लगाते आप? बदबू उठी पड़ी है नालियों के अंदर और कूड़े जमे पड़े हैं, उनमें निजी फंड क्यों नहीं लगाते? आपने वहीं जाकर निजी फंड 6 महीने बाद लगाया, जब लोगों को वहाँ पे गंदे पानी में पैर फड़ गए और वहाँ से लोगों को निकलना बढ़ना भारी हो गया। आज हमारा एक शादियों का सीजन चल रहा है, जगतपुर गाँव 100 साल पुराना गाँव है। आज इस 100 साल पुराने गाँव के अंदर इतनी दुर्गति जीवन में कभी नहीं हुई। आप इस गाँव में निकल जाइए, कोई भी अगर 100 साल 80 साल का 75 साल का बुजुर्ग होगा वो साफ बता देगा कि इस गाँव के अंदर पिछले 2014 से लेकर अब तक क्या हाल हुआ है। उससे पहले गांव बिल्कुल विकसित गांव था, चौपाड़े थी हमारे गांव के अंदर, 2 चौपाड़ थी। आप चौपाड़ चल जाओ, कोई भी चौपाड़ ठीक नहीं है। जो नई चौपाड़ कांग्रेस के टाइम में जिले सिंह चौहान जी ने शीला दीक्षित के राज में बनवाई थी, बहुत ही अच्छी चौपाड़ बनवाई थी, हमारी बेटियों की भाइयों की वहाँ शादी हो जाती थी। आज वहाँ खड़ा होने के लिए जगह नहीं, आप चले जाइए, कुछ नहीं किया इन्होंने। ये सिर्फ ये जो अपना निजी फंड की बात कर रहे हैं, इनके पास निजी फंड है तो इनका अपनी जेब भरने के लिए निजी फंड है, ना कि किसी विकास के लगा